हेलो बच्चों, एसटीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 10th की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता छाया मत छूना को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। इस कविता में कवि ने मनुष्य को छायाओं अर्थात पुरानी यादों से बचकर रहने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि पुरानी यादों और बड़े बड़े सपनों में जीने से दुख बढ़ते हैं। माना कि पुरानी यादें बहुत सुहावनी होती हैं। उनकी मीठी मीठी यादों में बीते हुए हर क्षण जीवित उठते हैं, लेकिन वे हमारे अभावों को तरोताज़ा कर जाते हैं। इसलिए इनसे बचना चाहिए। इस संसार में यश वैभव को प्राप्त करना भी मृग तृष्णा के समान व्यर्थ है। हर सुख में एक दुख छिपा है, इसलिए सपनों में जीने की बजाय आज में जीने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि वर्तमान जीवन में दुख है, मानसिक कष्ट है, अभाव है, तो भी उन्हें भूलकर आगे की परवाह करनी चाहिए। छायाओं को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। अब हम कवि परिचय पढ़ेंगे। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1918 में मध्य प्रदेश के गुना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद इन्होंने एमए अंग्रेजी एवं एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद इनका नाटक है, नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं, आलोचना हैं। इनका निधन 10 जनवरी सन 1994 में हुआ। अब हम कविता पढ़ेंगे। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग, सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध, फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन, बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। छाया अर्थात जो वास्तविक नहीं है, भ्रम, दुविधा। दूना यानी दुगना। सुरंग सुंदर रंगों वाली। सुधियाँ स्मृतियाँ, यादें। सुहावनी मन को सुहाने वाली, भली। छवियाँ यानी यादों में बसे रूप और दृश्य। चित्रगंध चित्र के साथ साथ उसकी गंध का होना। मन भावनी यानी मन को अच्छी लगने वाली। तन शरीर। यामिनी यानी रात। कुंतल यानी केश, बाल। छुअन स्पर्श। जीवित क्षण जीता जागता अनुभव। अब हम पहले काव्यांश का अर्थ पढ़ेंगे। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं, हे मेरे मन, तू छायाओं को न छूना। जो क्षण बीत गए हैं उनकी यादों में न जीना। जो बातें व्यर्थ हैं, जो बातें यथार्थ नहीं हैं, कोरी कल्पनाएं हैं, उनमें भी न जीना, वरना दुख और अधिक बढ़ जाएंगे। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भाविनी। कवि कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अनेक रंग बिरंगी और मीठी यादें हैं। उन्हें याद करके तुम्हारे मन में न केवल मन भावन चित्र उभरते हैं, बल्कि उनके साथ लगी सुहानी सुगंध भी तुम्हारे तन मन को मस्त बना देती है। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कवि कहते हैं कि तुम अपनी प्रिया की यादों में जीकर
उनके तन की सुगंध महसूस कर लेते हो। इस प्रकार पुरानी मीठी यादों में पूरी रात बीत जाती है। तुम्हें चांदनी रात देखकर अपनी प्रिया के केशों में गुथे फूलों की याद आ जाती है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं, इस प्रकार भूला हुआ हर क्षण तुम्हारे सामने मानो जीवित होकर साकार खड़ा हो जाता है, परंतु फिर भी ये यादें छायाएं ही हैं। इन छायाओं में जीकर मन को दुगना दुख मिलता है, अतः इनसे बचना चाहिए। अब हम दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। शब्दार्थ समझेंगे। यश अर्थात सम्मान, वैभव यानी सुख साधन, मान यानी इज्जत, सरमाया यानी पूंजी, भरमाया यानी भटका हुआ, प्रभुता का शरणबिंब बड़प्पन का एहसास, बड़े होने का बोध, मृग तृष्णा अर्थात झूठा भ्रम, चंद्रिका यानी चांदनी, कृष्णा यानी काली, यथार्थ यानी सत्य, तथ्य सामने फैला सच, पूजन पूजा करना, अर्चना करना। अब हम अर्थ पढ़ेंगे। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। कवि कहते हैं कि संसार में न यश का कोई मूल्य है, न धन वैभव का, ना तो मान सम्मान से कोई संतुष्टि मिलती है, न पूंजी से। मनुष्य इन सब के पीछे जितना दौड़ता है उतना ही भटकता रहता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कवि कहते हैं कि बड़प्पन होने का एहसास भी एक छल है, भ्रम है। हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है। इसका मतलब ये है कि हर सुख के पीछे एक दुख छिपा रहता है। इसलिए कल्पनाओं और छायाओं में सुख खोजने की बजाय जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करना चाहिए। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं कि हमें सच्चाइयों का सामना कर उन्हें ही सच मान करके अपनाना चाहिए, उन्हें ही स्वीकार करके उनके बीच से जीने का रास्ता निकालना चाहिए। इसीलिए कवि कहता है कि छायाओं को नहीं छूना चाहिए, संसार में भटकना नहीं चाहिए, उससे तो दुगना दुख होगा, मन में अभाव ही अभाव जाग उठेंगे। अब हम तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला, शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो ना मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। दुविधा हत साहस, दुविधा के कारण साहस नष्ट हो जाना, पंथ यानी रास्ता, देह यानी शरीर, शरद सर्दी, रस बसंत रसीली ऋतु बसंत, वरण स्वीकार करना। अब हम इस काव्यांश का अर्थ समझेंगे। दुविधा हत साहस है
दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कहते हैं, माना कि तुम्हारा साहस मन की दुविधाओं के कारण नष्ट हो गया है। सफलता मिलेगी या असफलता, ये मार्ग ठीक है या गलत, इन्हीं दुविधाओं के कारण तुम्हारा साहस समाप्त हो गया है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता। चाहे तुम शरीर से सुखी हो, परंतु मन में असीम दुख हैं। दुख है न चांद खिला, शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि कहते हैं कि सुख सुविधाओं के होते हुए भी तुम मन से प्रसन्न नहीं हो। तुम्हें इस बात का दुख है कि शरद रात आने पर आकाश में चांद नहीं खिला। आशा यह है कि खुशी के अवसर पर भी तुम मन से प्रसन्न ना हो सके, और यदि रसमय वसंत के चले जाने पर फूल खिले तो उन फूलों का भी क्या लाभ। जो न मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। फिर कवि कहते हैं कि माना कि तुम्हें उचित समय पर उचित अवसर पर प्रसन्नता नहीं मिल पाई, फिर भी तुम इन असफलताओं को भूलकर आने वाले समय को संवारने का प्रयत्न करो। मन में बसी यादों और कल्पनाओं में न जीते रहो। अपने वर्तमान को स्वीकार करके अपने जीवन को जियो। इस कविता में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, कविता तुकात्मक और लयात्मक है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, शांत रस है और अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उसे भी ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक वीडियो देखने के लिए STS एजुकेशन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।